सिर्फ 70 सेकंड। कोई सोच भी सकता है कि बस 1.25 मिनट के अंदर अंदर एक पूरी की पूरी इंडस्ट्री हिल सकती है। धुरंधर 2 के टीजर ने कुछ ऐसा ही कर दिखाया है और आज हम इसी की पूरी कहानी जानने वाले हैं। 70 सेकंड सुनने में लगता है कितना कम है ना? लेकिन इन्हीं 70 सेकंड्स ने उम्मीदों का एक ऐसा पहाड़ खड़ा कर दिया है जो शायद इंडियन सिनेमा में पहले कभी नहीं देखा गया। पर सवाल तो यही है कि क्या ये वाकई इतना पावरफुल है? और यहीं से उठता है सबसे बड़ा सवाल, क्या ये 70 सेकंड बॉलीवुड को उस 2000 करोड़ की मैजिकल क्लब में पहुंचा पाएंगे जिसका सपना हर कोई देख रहा है? ये सिर्फ एक टीजर नहीं है, ये एक बहुत बड़ा, बहुत रिस्की जुआ है। तो चलिए इस पूरे मामले की तह तक चलते हैं। हम देखेंगे कि कैसे एक जबरदस्त हाइप अचानक एक विवाद में बदल गई। ये मेकर्स की कोई जीनियस चाल थी या एक बड़ी बेवकूफ़ी? बॉलीवुड का पैन इंडिया गेम प्लान क्या है, और सबसे जरूरी, अंत में ये दांव पास होगा या फेल? तो सबसे पहले बात करते हैं उस पागलपन की, उस दीवानगी की जो इस टीजर के रिलीज होते ही हर तरफ फैल गई। माहौल एकदम अलग था। कहा जा रहा है कि ये इंडियन सिनेमा का अब तक का सबसे हिंसक, सबसे ब्रूटल टीजर है। मतलब अरशद पप्पू के सिर को फुटबॉल की तरह इस्तेमाल किया गया, रहमान डकैत की कुर्सी के लिए पूरे पाकिस्तान को लाल कर दिया, मेजर इकबाल तो इंसान से जानवर ही बन गया। लोग मजाक में कह रहे हैं कि इस पर 18+ नहीं 28+ की वार्निंग लगनी चाहिए थी। और इतनी जबरदस्त हिंसा और इस भयानक हाइप के पीछे एक ही टारगेट है, 2000 करोड़ का जादुई आंकड़ा। ये फिल्म सिर्फ एक और ब्लॉकबस्टर नहीं बनना चाहती, ये इतिहास के सारे बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड तोड़ना चाहती है। लेकिन कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट है। चलिए अब देखते हैं कि कैसे एक्साइटमेंट की ये जो पहली लहर थी वो बहुत तेजी से एक तीखी बहस में बदल गई। इतना जबरदस्त टीजर, इतनी तारीफें, तो फिर प्रॉब्लम क्या है? हर किसी के दिमाग में यही सवाल था। अगर सब कुछ इतना ही अच्छा है तो फिर ये हंगामा क्यों बरपा है? और इस पूरे विवाद की जड़ सिर्फ एक शब्द में छिपी है, रिसाइकल्ड। यानी ऐसा कुछ जो पहले भी इस्तेमाल हो चुका है। जी हाँ, असल में बवाल इस बात पर है कि मेकर्स ने पहली फिल्म के ही सीन को काट छांट कर धुरंधर 2 का टीजर बना दिया। एक आलोचक ने तो साफ साफ कहा कि ये लोग थिएटर में देखे हुए माल को यूट्यूब पर नए पैकेट में बेच रहे हैं। और बस यहीं से ये पूरी कहानी 2 हिस्सों में बंट जाती है। क्या ये एक सोची समझी शानदार मार्केटिंग स्ट्रैटेजी थी या फिर एक बहुत बड़ी, बहुत भयंकर गलती? तो अब ना 2 ग्रुप बन गए हैं। एक तरफ वो लोग हैं जो कहते हैं कि मेकर्स ने पब्लिक को बेवकूफ बनाया और फ्री की पब्लिसिटी का एक सुनहरा मौका गंवा दिया, और दूसरी तरफ वो है जिनका मानना है कि धुरंधर अपने आप में इतना बड़ा ब्रांड है कि उसे किसी नए फुटेज की जरूरत ही नहीं है। जो लोग इसे एक बड़ी गलती बता रहे हैं उनका तर्क है कि ये एक बहुत बड़ी बिजनेस मिस्टेक है। वो कहते हैं कि अगर कुछ नए सीन दिखा देते तो फिल्म की हाइप 100 गुना बढ़ जाती और शायद 700 करोड़ का बिजनेस और बढ़ जाता, लेकिन उन्होंने ये मौका हाथ से जाने दिया। लेकिन जो दूसरा तर्क है वो मेकर्स के जबरदस्त कॉन्फिडेंस की बात करता है। उनका मानना है कि धुरंधर का नाम ही काफी है। फैंस इतने लॉयल हैं कि उन्हें नए या पुराने फुटेज से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो फिल्म देखने आएंगे ही आएंगे। लेकिन ठहरिए, ये कहानी सिर्फ एक टीजर के सही या गलत होने की नहीं है, ये बॉलीवुड की एक बहुत बड़ी, एक नई स्ट्रैटेजी का हिस्सा है। देखिए, धुरंधर 2 को सिर्फ एक हिंदी फिल्म की तरह प्रमोट नहीं किया जा रहा, इसे एक पैन इंडिया इवेंट बनाने की पूरी तैयारी है। हर भाषा में पोस्टर निकाले गए हैं, टीजर को साउथ की ऑडियंस के लिए खास डब किया गया है। ये बॉलीवुड का एक बड़ा दाव है। और मेकर्स का इरादा इस एक लाइन से बिल्कुल साफ हो जाता है, ये नया धुरंधर है दोस्त, साउथ के बॉक्स ऑफिस में घुसेगा भी और पुराने रिकॉर्ड्स की मारेगा भी। मतलब ये एक सीधी सीधी चुनौती है। और इन सब के बाद अब इस फिल्म के कंधों पर उम्मीदों का इतना भारी बोझ आ गया है जिसकी कोई हद नहीं है। जरा फर्क समझिए, जब पहली धुरंधर आई थी तो किसी को कोई उम्मीद नहीं थी, कोई प्रेशर नहीं था और वो चुपचाप एक बड़ी हिट बन गई। लेकिन आज इसके सीक्वल पर इंडिया की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर बनने का दबाव है। मतलब जमीन आसमान का फर्क है। और आखिर में सारी की सारी बातें घूम फिरकर इसी एक नंबर पर आकर टिक जाती हैं, 2000 करोड़ रुपए। यही वो नंबर है जो तय करेगा कि ये जुआ कामयाब हुआ या नाकाम। तो हम वापस उसी सवाल पर आ जाते हैं, ये टीजर पास है या फेल? क्या पुराने फुटेज को इस्तेमाल करना एक जीनियस मार्केटिंग मूव था जो सबको चौंका देगा,
या ये एक ऐसी भूल है जो मेकर्स पर बहुत भारी पड़ने वाली है? खैर, इसका असली फैसला तो अब सिर्फ दर्शक ही करेंगे।